मैं ही यदि सावधान होकर नियत कर्म करूं नहीं, लोकहितों के लिए कदाचित स्वधर्म को वरूं नहीं, तो मेरा वर्ताव देख कर लोग वैसा ही करें। वे लोग न अपने नियत कर्म पालन ही कभी करें। हरे धनंजय, यदि मैं अपने नियत कर्म करूं नहीं, तो सब लोग के नष्ट होने का कारण बनूं यहीं। सभी जन नष्ट भ्रष्ट हों, वर्ण संकर ही कारण बनूं, और मैं सारी ही प्रजा के हनन का कारण बनूं। इसलिए हे भारत, तुमको ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान रख कर सुज्ञान का कर्म करना चाहिए। कर्म आसक्त अज्ञानी जन आचरण जैसा करे, विद्वान लोक शिक्षा के हेतु आचरण वैसा करें। कर्म है आसक्त अज्ञानियों, बुद्धि प्रति यह चाहिए। कर्म है अश्रद्धा न जन्म दें, ज्ञानी जनों को चाहिए। बल्कि जो परमात्मा में स्थित हों, कर्म भली भांति करें। अज्ञानियों को दें प्रेरणा, वे भी वह कर्म करें। हे अर्जुन, मानव बेचारा है बड़ा नादान ही। नादानी स्वयं वास्तविकता से बना अनजान ही। वास्तव में संपूर्ण कर्म हों प्रकृति के किए हुए, अहंकार मुग्ध अंतःकरण समझे मम किए हुए। परंतु महाबाहो, गुण कर्म विभाग ही मानता जो, गुणा रहे जो तत्व पर तत्व जान पाजो। वह संपूर्ण मानव स्वयं को कभी भी करने न दे। क्या? इंद्रियों को इंद्रिय भोग में कहीं भी लगने न दे। कतिपय स्पष्टीकरण। त्रिगुणात्मक सत्व रज तम माया के कार्य रूप 5 महाभूत क्षिति जल पावक गगन समीर और मन बुद्धि अहंकार तथा 5 ज्ञानेन्द्रियां व 5 कर्मेंद्रियां और शब्द आदि 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, काम क्रोध मद मोह लोभ, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है, और उनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। इन गुण और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही तत्व जानना है। प्रकृति के गुणों से मोहित हो, उन गुणों आसक्त रहे, उन गुणों आसक्त रह करके गुण
कर्मासक्त रहें। ना समझ अज्ञानी को ज्ञानी नहीं समझावन करे। क्यों? व्यर्थ स्वयं समय नष्ट करके न चलया वन करे। इसलिए हे अर्जुन सखे, ध्यान निष्ठ है चित्त रे, संपूर्ण कर्मों को मुझको ही करके समर्पित रे। आशा ममता संताप रहित होकर के प्रबोध रे। कर्तव्य श्रेष्ठ ही मान करके पाठ कर तू युद्ध रे। हे पाठ जो कोई भी मनुज दोष बुद्धि से परे, दोषपूर्ण बुद्धि से रहित हैं और श्रद्धा से भरे, मेरे मतों के अनुसार हैं, संसार में चल रहे, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूटे और परे रहे। और दोषपूर्ण दृष्टि वाले ऐसे मूर्ख लोग हैं, मेरे मत अनुसार ना चले, ऐसे ज्ञानों मुग्ध लोग हैं। ऐसे चित्त वालों के विषय अर्जुन सही मान ले, निश्चित ही वे कल्याण भ्रष्ट सच है यही जान ले। सब प्राणी प्रकृति प्राप्त होते, परवश स्वभावे हरे। ज्ञानवान भी उस ही प्रकृति के अनुसार चेष्टा करे। कृष्ण भावामृत बंधन मुक्त करने सहायक बने। जो कृष्ण भाव रूपी अमृत में बंधा हुआ है, डूबा हुआ है, वही संसार की अन्य कर्म बंधनों से मुक्त करने में सहायक बनता है। कृष्ण भावामृत बंधन मुक्त करने सहायक बने। सहसा नियत कर्म त्याग तथा कथित योगी ना बने। इसलिए हे अर्जुन, ज्ञानी मनुज को यह चाहिए, इंद्रिय भोग स्थित राग द्वेष वश नहीं हो चाहिए। जो इन दोनों ही वश होता उसके शत्रु घोर हैं। ये कल्याण मार्ग विघ्न करता शत्रु कहीं ना और हैं, उसके स्वयं के ही अंदर हैं। इसलिए दोनों को जीत कर पालन हो स्वकर्म का। दूसरे के कर्म से श्रेष्ठ है पालना निज कर्म का। दूसरे के कर्म का पालन जन्म देता भय सदा। स्वकर्म पालन में मरना भी कल्याण कर सर्वदा। अर्जुन उवाच। इस पर अर्जुन ने पूछा था, वार्ष्णेय बतलाए, इस पुरुष को बलात्कार सम कौन और चलवाएं। इस पुरुष की वृष्णवंशी कौन मति करता है।
किसका प्रेरा हुआ पुरुष ये पाप चरण धरता है। कृष्ण उवाच अर्जुन के पूछे जाने पर भगवान ने वचन कहे, अर्जुन रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही रे आहे। सबकी जड़ काम क्रोध है, रूप लेकर यही घोर अगन बने। तृप्त होना भोग से ये कभी सभी का वैरी बने। जो अग्नि है आवृत धूम्र से और दर्पण धूल से, सदा रहता है आवृत भ्रूण गर्भाशयी मूल से। हे अर्जुन भली प्रकार समझ महत इसी प्रबोध से, ज्ञान आवृत रहता है सदा इस काम और क्रोध से। अर्जुन इस प्रकार जीवात्मा की जो शुद्ध चेतना आवृत रहती सदैव उसकी नित्य अशुद्ध कामना, ये कामना कदापि कदा भी तुष्ट है होती नहीं। अग्नि के समान ही सर्वदा प्रज्वलित रहती यहीं। इंद्रियां मन और बुद्धि नित्य निवास काम के, इंद्रियां मन और बुद्धि आच्छादन ज्ञान के। काम इनके ही द्वारा करे आच्छादित ज्ञान को, ज्ञान जो आच्छादित मुग्ध करता आत्म ज्ञान को। इसलिए हे अर्जुन तेरा पहला कर्तव्य यही, इंद्रियों के इस घोर वैरी काम को कर वश मही। इंद्रियों को वश करके यहाँ ज्ञान और विज्ञान के नाश करता पापी काम को मार निश्चय जान के। पार्थ समझे तुझ में काम को मारने की शक्ति ना, अरे समझ रे तुझ में यह कह स्वयं की भक्ति ना। शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, मन उन्हीं से श्रेष्ठ है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, अर्जुन बुद्धि आत्म श्रेष्ठ है। इस प्रकार बुद्धि से भी श्रेष्ठ सूक्ष्म तत्व है जान के। श्रेष्ठतम तत्व आत्मा ही को बलवान तू मान के। बुद्धि बलम मन को वश करके अपनी शक्ति जान के। जय पा दुर्जय शत्रु काम पर श्रेष्ठ निज को मान के। ओम इति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में तीसरा अध्याय कर्म योग पूर्णम इदम्।